जूम पे पूरे वर्ल्ड से, कनाडा, अमेरिका से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। और आपको फिर से बता दें जो नए लोग जुड़े हैं कि ये विश्व में पहली दफा एक ऐसी आर्य समाज है जो दोनों सिस्टम्स को एक साथ चला के चल रही है। तो उसी आधार पर आज हमारे बीच में आचार्य वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी को विश्व में भी अब लोग जानते हैं। आप अभी एक शादी करा के आए हैं टोक्यो में, 1 हफ्ते के लिए इन्होंने जाना था। टोक्यो में। तो वो था, उसके बाद न्यूजीलैंड में आपके प्रवचन होते रहे हैं। अब आजकल न्यूयॉर्क में चल रहे हैं। उन्होंने हर महीने का 1 सप्ताह इनके लिए फिक्स कर दिया है। और मेरे ख्याल सत्याग्रह प्रकाश पे आप उस पर बोल रहे हैं जी। तो हाँ, वो कल ही है शायद आपका। तो इनका परिचय और जो लोग पहले से जानते हैं और वो उनको कोई बताने की जरूरत नहीं है। और आप, क्योंकि हमारे आज एक हर्ष का विषय है कि हमारी डिफेंस कॉलोनी RWA की जो प्रेसिडेंट चुनी गई हैं नीना खन्ना जी, और मेरे ख्याल शायद पहली आप लेडी प्रेसिडेंट हैं जो पहली दफा आई हैं जी। तो काफी संघर्ष के बाद गोल गुंबद में बहुत सी इनडिसिप्लिन बहुत बढ़ गया था वहां पे, लेकिन अब ये आई हैं एक नई आशा के साथ कि हमें एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और अच्छे यंग लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें इस चीज की बहुत खुशी है। तो टॉपिक भूल गया, टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक क्या है? अनुज बख्शी हैं। हाँ, अनुज बख्शी जी। हाँ जी। और दूसरे हैं उनसे चुक। हाँ, चुक साहब को तो मैं जानता हूँ। अनुज हाँ बख्शी। हाँ, चुक साहब नॉनवेज ज्यादा बेचते हैं, नहीं तो मैं इनका ग्राहक बहुत बढ़िया होता है। जी। तो आज का जो विषय है, क्योंकि रामनवमी गई है, वाल्मीकि रामायण के राम, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन जो आपकी रामचरितमानस है, जिसे मानस कहते हैं, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। और हाँ जी, और वाल्मीकि रामायण में कहीं कहीं क्रिटिसाइज भी किया गया है थोड़ा सा। तो इसलिए बड़ा क्लैरिफाई करके मैंने इसको लिखा है कि मन मस्तिष्क में ये मान के चलो कि वाल्मीकि रामायण के राम। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। आप वही जी 45-55 मिनट में 50 मिनट 50 मिनट टाइम, 8:50 का टाइम। ठीक है, 7:50। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाभितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के हमारे प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज के आदरणीय महामंत्री और अनेक आर्य संस्थाओं के संयोजन में संलग्न आदरणीय अजय सहगल जी, डिफेंस कॉलोनी जो अपने आप में एक दिल्ली की, जिसको आज की भाषा में कहें तो बहुत ही समृद्ध और संभ्रांत एलिट जिसको आप कहते हैं, ऐसी ये कॉलोनी है। ऐसी कॉलोनी की हमारी आदरणीय प्रधाना श्रीमती खन्ना जी, इससे
संस्था के अन्य पदाधिकारी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, स्त्री आर्य समाज की आदरणीय प्रधाना जी, हमारी प्रधाना जी, सभी इस सत्संग में उपस्थित आदरणीय महानुभाव, आधुनिक साधन से जुड़े हुए दूर दूर से उपस्थित सभी मेरे श्रद्धा और सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, आप सबको सादर नमन। बहुत बड़े अंतराल के बाद एक बार फिर से हम सब लोग यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में उपस्थित हैं। मैं तो इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से कि कब ऐसा मौका आएगा कि हम सब लोग साक्षात यहाँ उपस्थित होंगे और चर्चा की शुरुआत होगी। कुछ दिनों पूर्व सहगल साहब ने कहा कि बस अब हम शुरू कर रहे हैं, और आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। विषय जैसा अभी सहगल साहब कह रहे थे कि वाल्मीकि रामायण के श्री राम। इस देश में बहुत सारी रामायण है, और सारी दुनिया में अगर आप देखें तो जो विद्वानों ने गिनी है लगभग 3,500 रामायण। लेकिन ये जितनी रामायण है, इन सब में प्राचीन रामायण, प्राचीनतम रामायण वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण की एक और विशेषता है कि वह उस व्यक्ति ने लिखी जो उस समय स्वयं उपस्थित थे जब राम हुए। बाकी रामायण बाद वाले लोगों ने लिखी, किसी ने भक्ति के भाव से लिखी, किसी ने श्रद्धा से लिखी, अपनी अपनी भावनाओं से लिखी। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो उस समय स्वयं उपस्थित था, और अगर आपको याद हो तो सीता को वाल्मीकि ऋषि ने अपने आश्रम में स्थान दिया। लव और कुश का जन्म वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हुआ। वो उनको बेटी कहते हैं। वाल्मीकि वह व्यक्ति है जो राम के समय हुए, इसलिए उनकी रामायण और बाकी रामायण दोनों में विशेषताएं हैं, भिन्नताएं हैं। एक और बात, इस देश में 2 महाकाव्य ऐसे हैं जो ऋषियों ने लिखे। बाकी काव्य या तो संतों ने लिखे या भक्तों ने लिखे, मीराबाई ने लिखे, तुलसीदास ने लिखे, आलावार संतों ने लिखे, तिरुवल्लुवर ने लिखे, कृतिवास ने लिखे, कंब ने लिखे। अनेक भक्त साधक और जो हमारा आजादी का उत्सव था, आजादी का जो संघर्ष था, उसमें क्रांतिकारियों ने लिखे। लेकिन 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो ऋषियों ने, इसलिए इनको आर्ष ग्रंथ कहते हैं, ऋषियों के द्वारा लिखे। कौन से 2 ग्रंथ हैं? एक रामायण के लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि हैं, और दूसरा महाभारत के लिखने वाले ऋषि वेदव्यास। ये विशेषता है, ये दोनों ग्रंथ ऋषियों के लिखे हुए हैं, बाकी ग्रंथ नहीं लिखे हुए। बाकी भक्तों के हैं, कवियों के हैं, अपने अपने तरीके से लिखे हुए। अब बात आई कि ऋषि कौन होता है, क्या विशेषता है दोनों में। ऋषि कौन होता है? शास्त्रों ने कहा ऋषि वह होता है जैसे हाथ पर रखे हुए आंवले को हम सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं, हस्तामलकवत, संस्कृत का वाक्य है कि हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह से जो भूत, भविष्यत और वर्तमान को देखता है सत्य की नजर से, वो ऋषि होता है। वैदिक काल में ऋषि वो होते थे जो मंत्रों के दृष्टा थे, वो पढ़ने वाले नहीं थे। वो अपने आत्मज्ञान से, अपने चिंतन से उनके अर्थ को, उनकी भावना को देखते थे, स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करते थे। इसलिए ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथों का विशेष महत्व है, और वह भी रामायण। 1-2 बात आपसे और रामायण के संबंध में कहूं, क्योंकि रामायण के बारे में हमारी बहुत सारी धारणाएं सुनी सुनाई हैं। कुछ टीवी पर देखी हुई है, कुछ सुनी हुई। हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है, टीवी पे देखी है।
जब कभी भी चर्चा होती है तो लोग कहते हैं जी नहीं ऐसा तो नहीं, हमने तो ऐसा सुना और देखा था। अगली बात जो आपसे कहनी वह यह है कि रामायण की, वाल्मीकि की रामायण वहां पूर्ण हो जाती है जब रावण का वध हो जाता है, और जैसा भरत ने कहा था कि यदि आप एक दिन बाद भी लौट करके नहीं आए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, राम विभीषण को लंका का साम्राज्य दे करके रावण के वध के बाद अगले दिन ही अयोध्या को वापस लौट करके आ जाते हैं। यहां वाल्मीकि की रामायण पूर्ण हो जाती है। वो जो सीता को राजमहल से निकाल दिया और वो जंगल में चली गई, और वो तमाम सारी बातें और भी बहुत सारी बातें वो रामायण की नहीं, वो रामायण में नहीं है। अब आप कहेंगे कि रामायण में नहीं है तो हमने तो लव कुश की कहानियां सुनी, हमने सीता को राम ने एक, उसने कहा जुलाहे ने, एक धोबी ने कहा कि मैं कोई राम हूं कि तुझे रख लूंगा और उसने निकाल दिया। ये सारी बातें हम सब लोगों ने सुनी हुई हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं वाल्मीकि की रामायण में ये बातें नहीं। तो कहां है, तब कहां है? जैसा आप और हम सब लोग जानते हैं कि वाल्मीकि की रामायण घटित हुई, रामायण का जो समय है वो त्रेता युग है। 4 युग हमारे यहाँ हैं। पहले को सतयुग कहते हैं, दूसरे को त्रेता युग कहते हैं, तीसरे को द्वापर और चौथे को कलयुग, जिसमें आप और हम सब लोग जीते हैं। त्रेता युग की ये घटना है, और रामायण की बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई और वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वो व्यापारिक रूप से, जिसको आजकल टीआरपी कहते हैं, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको उसको लंबा खींचते रहना पड़ा। अब उसका उपाय क्या था कि जो भी कहानियां, जो भी कथाएं, जो भी घटनाएं रामायण से जुड़ी हुई थी, उन्होंने उसका दूसरा हिस्सा बनाया, उसका नाम रखा उत्तर रामायण, और वो सब कुछ दिखाया। और हमने और हमारे बच्चों ने देखा और हमने माना कि हाँ ये भी रामायण है। वो रामायण का, वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं। वो लिखा किसने? संस्कृत के 2 विद्वान हुए। एक का नाम है भवभूति। भवभूति ने एक ग्रंथ लिखा, भवभूति का समय 8वीं शताब्दी। भवभूति ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम वो भवभूति की कल्पना पर आधारित, रामायण की थोड़ी सी छाया है उसमें। और भवभूति क्योंकि करुण रस के कवि हैं, इसलिए जो भी करुणा लिख सकते थे, जोड़ सकते थे, वो सारी बातें भवभूति ने लिखी। त्रेता युग की घटना को 8वीं शताब्दी का व्यक्ति लिख रहा है। दूसरे एक और विद्वान हुए जिनका नाम है कालिदास, हम सब लोग परिचित हैं। कालिदास विक्रमादित्य की सभा के एक रत्न थे। 9 रत्न थे, धन्वंतरी, क्षपणा, कमर सिंह, ऐसे बेताल, भट्ट, खट, करपर, कालिदास, ऐसे करके उनके 9 रत्न थे। विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक रत्न हुए कालिदास। कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है रघुवंशम। रघु यानी राम के पूर्वज, उनके वंश की कहानी लिखी। अब जो बाद के लोग थे और विशेष रूप से रामानंद सागर जी थे, इन्होंने बाकी की सारी घटनाओं को इन दोनों ग्रंथों से, और जो कंब रामायण थी, कृतिवास रामायण थी, और जो ग्रंथ थे उन सब से लिया और उन सब से लेकर के जोड़ के हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और हमने माना कि ये तो रामायण का हिस्सा है। इसलिए बहुत सारे लोग कई बार आजकल, क्योंकि प्रधाना जी यहाँ बैठी हैं, आजकल धीरे धीरे हमारी बहनें, हमारी माताएं इस देश की राजनीति में भी, सामाजिक कार्यों में भी, सारी जगह आगे बढ़ रही है, और इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि वो समाज में एक नई चेतना, नई क्रांति, नया जागरण आ रहा है। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि राम को हमको आदर्श नहीं मानना, क्योंकि उसने तो अपनी पत्नी को निकाल दिया, और वो भी उस समय निकाल दिया जबकि वो गर्भवती थी। एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं निकालता।
ये सारे आरोप, सारे लांछन वो लोग तब लगाते हैं जिनको रामायण के बारे में, वाल्मीकि रामायण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर ये सारी बात है। रामायण के संबंध में एक और बात, एक दो बातें और आपसे कहूं, फिर मैं रामायण पे आऊंगा। रामचरितमानस एक ग्रंथ है, तुलसीदास ने लिखा, आप और हम सब लोगों ने बहुत सुना है। रामचरितमानस की चौपाइयां, और तुलसीदास ने अपने इस ग्रंथ में ये लिखा है कि मैं कोई इतिहास नहीं लिख रहा हूं, मैं तो स्वांतः सुखाय, अपने मन की खुशी के लिए, मेरी श्रद्धा, मेरा झुकाव, मैं अपना इष्ट देव राम को मानता हूं, मेरी श्रद्धा है उसके बारे में, इसलिए जो कुछ मैं लिख रहा हूं वो अपनी खुशी के लिए लिख रहा हूं। कोई मैं ऐतिहासिक तथ्यों को सिद्ध करते हुए कुछ नहीं लिख रहा हूं। स्वयं ये बात तुलसीदास ने लिखी। और मजे की बात, तुलसीदास का रामचरितमानस भी वहीं पूरा हो जाता है जैसे वाल्मीकि की रामायण अयोध्या, ये लंका यानी रावण के वध के बाद पूरी हो जाती, इनका भी वहीं पूरा हो जाता। बाकी सारी बातें बाद की जुड़ी, तमाम सारी घटना। क्या विशेषताएं हैं वाल्मीकि की रामायण की? कुछ थोड़ी विशेषताओं की मैं आपसे चर्चा करूं। घटनाएं तो सब बहुत सारे लोगों को जानकारी होंगी, लेकिन इतने सालों के बाद भी आज भी इस समाज में अगर राम जीवित हैं, आज भी इतने वर्षों के बाद यदि कृष्ण जीवित है और राम और कृष्ण के कारण ये संस्कृति जीवित है, तो कुछ तो ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण ये सारी चीजें हैं। वाल्मीकि केवल इतिहास नहीं लिखते, क्योंकि जो ऋषि होता है वो केवल घटनाक्रम नहीं लिखता, वो जीवन लिखता है, और जीवन गढ़ा हुआ लिखता है, जीवन का निर्माण करने वाले तत्वों का जिक्र करता है। उन तत्वों का नहीं जिससे जनता का मनोरंजन हो, उससे उसको मतलब नहीं, वो उन तत्वों का जिक्र करता है जिनसे जीवन का निर्माण होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि मैं वाल्मीकि रामायण को इसलिए बहुत प्रिय मानता हूं और मैं वाल्मीकि की रामायण को इसलिए सबसे श्रद्धा के नजरिए से देखता हूं कि वाल्मीकि की रामायण में एक राजकुमार मानव से महामानव बनता हुआ नजर आता है। वो एक पुत्र है, वो एक पति है, वो एक पिता भी है, वो एक राजकुमार भी है, और धीरे धीरे इन सारे संबंधों को निभाते 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 वो एक महामानव, ऐसा महामानव बना कि सारी दुनिया भगवान राम कहने लगी। वो भगवान, मानव से भगवान बनने की यात्रा, राम की यात्रा वाल्मीकि ने। इसलिए रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये वो कहानी नहीं है कि किसी को, किसी देवता को किसी जन्म में श्राप मिला। कहानियां आपने पढ़ी होंगी कि उसको श्राप मिला कि अब तुम जाओ इस जन्म में इंसान बन के इस रूप में पैदा होगे, इस रूप में पैदा होगे। जैसे कि आप और हम सब ने सुना भी अनेक तरीके से कि जो राम और कृष्ण है वो किसी के अवतार हैं। वाल्मीकि ऐसा नहीं कहते, वाल्मीकि ऐसा नहीं कहते। और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं इसीलिए रामायण का महत्व है कि वो एक मानव के महामानव, मानव के भगवान बनने की कहानी है। और आगे रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये जो रामायण है ये गृहस्थ का काव्य, ये गृहस्थ का काव्य है। गृहस्थ में जो जो घटनाएं होती हैं, यहाँ आपस में खींचातानी भी है, यहाँ प्रेम भी है, यहाँ समर्पण भी है, यहाँ सारे के सारे जो कुछ गृहस्थ में होते हैं, और होते होते हर एक गृहस्थ के कर्तव्यों में से राम निकलते चले जाते हैं और वो महामानव बन जाते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर इसलिए रामायण को प्रिय मानते हैं, रामायण की प्रशंसा करते हैं। आइए अब थोड़ी सी चर्चा रामायण के घटनाक्रम की करते हैं। हम सब लोग इस बात से परिचित हैं कि राम के पिता ने एक यज्ञ करवाया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, और उसके बाद ये 4 संतान हुए। हम सब इस बात से परिचित,
और हम इस बात से भी परिचित हैं कि राम के पिता दशरथ की 3 पत्नियां थी। उनमें से जो तीसरी पत्नी थी कैकई, कैकई का विवाह दशरथ के साथ कुछ शर्तों के साथ हुआ। वाल्मीकि ने एक नाम लिखा, वाल्मीकि ने एक इसके लिए संज्ञा लिखी, वो कहते हैं ये वीर्य शुक्ला थी। वीर्य शुक्ला यानी उस कैकई के पिता अश्वपति ने, कैकय नरेश अश्वपति ने दशरथ से ये वचन लिया था कि मेरा जो नवासा होगा, मेरी बेटी को जो बेटा होगा, संतान होगा, उसी को राजा बनाया जाएगा, तब मैं आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ये बात थी। दशरथ ने ये बात किसी को नहीं बताई, सिर्फ 2 लोगों को पता थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार, एक स्वयं दशरथ को और दूसरा राम। राम ने इस बात का उल्लेख अपने भाई लक्ष्मण के सामने तब किया जब चित्रकूट में राम ठहरे हुए थे और भरत अपनी सेना लेकर के उनसे मिलने के लिए आ रहा था। उस समय लक्ष्मण को लगता है कि वह हम पर सेना लेकर चढ़ाई करने आ रहा है। उस समय सारी बातें राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बताई थी, उससे पहले लक्ष्मण को भी ये बात पता नहीं। खैर, चारों राजकुमारों का जन्म हुआ एक ही साथ, जैसा हम सब लोग जानते हैं। थोड़े थोड़े समय के हिसाब से राम थोड़े बड़े थे, बाकी हुए तो सब एक ही साथ थे। उस क्रम से चारों का जन्म हुआ और जब ये पढ़ लिख करके बड़े हो रहे थे, उसी दिन अचानक एक दिन विश्वामित्र ऋषि आ गए। अब यहां से आप उस समय के समाज और उस समय के व्यक्तियों के जीवन के ऊपर विचार करना, अपने से मिलाते चलना वर्तमान समाज से, और ये भी सोचते चलना कि क्यों राम राम हैं, ये भी विचार करना। राम अभी 16-17 साल के हैं और एक दिन विश्वामित्र ऋषि आ गए और आकर के पिता से कहने लगे, दशरथ से कहने लगे कि राजन, मेरे यज्ञों में बाधाएं पड़ रही हैं और मैं यज्ञों की बाधा की रक्षा के लिए आपके पास आया हूं। दशरथ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं स्वयं तैयार हूं, मेरी सेना आपके साथ चलेगी, हम तैयार हैं। विश्वामित्र कहने लगे कि मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेना भी नहीं चाहिए, मुझे आपके 2 बेटे चाहिए, राम और लक्ष्मण। आप सोचना, अगर 13, 14, 15, 16 साल की अवस्था के बालक हों और अचानक ऋषि घर आ जाएं और आकर के ये आग्रह करें कि आप उनको भेज दें क्योंकि मेरे यज्ञों में राक्षस बाधा पहुंचा रहे हैं, राक्षस जिनसे रक्षा करनी है, तो माता और पिता का हृदय कितना मजबूत होना होगा कि वो अपने दोनों सुकुमार बच्चों को राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दें। कितना मुश्किल है तब, जबकि दशरथ के बच्चे तब हुए जब उनकी बड़ी उम्र हो गई, वृद्धावस्था में संतान हुई, वो भी अभी जवान होने लगे हैं, और अचानक ऋषि आ गए और आके कहने लगे कि यही दोनों चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पिता ने बहुत आग्रह किया, बहुत दिल दुखा होगा। आप कल्पना करके देखो कि हमारे बच्चों को जब वो जवान हो रहे हैं कोई मांग करके ले जाए, वो भी राक्षसों की रक्षा के लिए मांग करके ले जाए, और पिता हाथ जोड़ करके दोनों को भेज रहे हैं। कितनी उस समय की ऋषियों की सम्मान, कितना उस समय का समाज आदर्श रहा होगा, आप कल्पना करना। हमारे तो बच्चों को कोई अच्छे काम के लिए भी बुलाए ना, तो हम तो भेजने से बहुत घबराते हैं कि मैं आ जाऊंगा जी, इनको रहने दो, हम आ जाएंगे। लेकिन वो दोनों गए। और पहले दिन का वर्णन मैं आपसे कहूं कि चले गए ऋषि, उनको ले गए, राजकुमार हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि पत्थर पर भूमि पर सोना पड़ा हो। पत्थर पर भूमि पर सोना पड़ा। सुबह का समय 4 बजे ऋषि ने वाल्मीकि उस एक श्लोक लिखते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि कौशल्यानंदना राम पूर्व संध्या उपासते, कि बेटा राम पौ फटने लगी है, पूर्व दिशा में पौ फटने लगी है, सूर्य उदय होने से पहले का जो मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है, जाग जाओ, ईश्वर का स्मरण करो। और दोनों बालक जाग जाते हैं और फिर जैसे जैसे ज्ञान ऋषि देते हैं वो सारी बातें आपसे
हम सब लोगों ने सुनी। अगली जिस विशेषता की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस देश में एक और घटना है जिसको लेकर के बहुत हमको जानकारी नहीं है और बहुत उसके बारे में जानकारी है तो बहुत गलत जानकारी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राक्षसों का संहार कर रहे हैं, बला अति बला और तमाम 24 तरह की विद्याएं विश्वामित्र ने इन दोनों को सिखा दी हैं, धनुष बाण तमाम अस्त्र शस्त्र दे दिए, सब कुछ। अचानक विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि बेटा अब हम मिथिला चलेंगे, क्योंकि हमको पता चला है कि मिथिला नरेश जनक अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित कर रहे। कल्पना करना, अभी माता पिता को पता नहीं, दशरथ को पता नहीं, उनका बेटा शादी में शामिल होने जा रहा है, स्वयंवर में शामिल होने जा रहा है। और ऐसा स्वयंवर कि यदि सीता को वो प्रिय लगे, यदि स्वयंवर जिस कन्या का हो रहा है उसने उनको प्रिय मान लिया, उसने उनको पसंद कर लिया, उन्होंने उस शर्त को पूरा कर दिया तो उनका विवाह हो जाएगा। पिता को पता नहीं है। निर्णय कौन कर रहा है? ऋषि। कितना बड़ा निर्णय! आजकल तो बच्चे माँ बाप को भी इतना अधिकार नहीं देते कि वो करें, अपने आप ही करने की इच्छा करते हैं। और उस जमाने की कल्पना करके देखो, वो त्रेता युग है। ऋषि दोनों को लेकर के अभी जनकपुरी की ओर जा रहे हैं। अचानक एक जंगल से गुजरते हैं तो कुछ लोग इनको रोक करके कहते कि इस तरफ मत जाओ। राम ने कहा क्या हुआ, इधर क्यों ना जाएं? उन्होंने कहा कि ये प्रदेश जंगल का ऐसा, इधर कोई जाता नहीं, इधर कोई महिला रहती और उसको किसी ने देखा नहीं, वो बहुत दिनों से रहती है। राम ने कहा फिर तो हम जरूर जाएंगे। अगर कोई महिला रहती है और वो भी जंगल में, आप कल्पना करके देखो, जंगल में कोई महिला अकेली रहती, उधर कोई जाता नहीं है, उधर राम जाने का यत्न करते हैं, राम आग्रह करते हैं कि हम जाएंगे। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र तीनों वहां जाते हैं। वहां कौन रहती थी जानते हैं? अहिल्या। वहां अहिल्या है। और अहिल्या के बारे में इस देश में जो आप आमतौर पर अभी रामलीलाएं हुई, हमने क्या सुना हुआ है कि अहिल्या से ये कहा था गौतम ने कि जब राम आएंगे और राम के चरण की धूली तुम्हारे मस्तक पर लगेगी तब तुम पत्थर से स्त्री बनोगी, शीला बना दिया। वाल्मीकि ऐसा नहीं लिखा। वाल्मीकि ये घटना रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये घटना ऐसी नहीं है। कैसी है मैं आपको बताता हूं। फिर आप सोचना कि हमने जो हमारी महिला समाज है, हमारी माताएं बहनें, हमारी जो स्त्री जाति है, उसके प्रति हमने कितना सम्मान किया कि कितना उसका अपमान किया। राम वहां जाते हैं और वहां जाकर के एक अत्यंत तेजस्वी महिला, वाल्मीकि लिखते हैं रामायण कि इतना प्रकर्ष, इतना दुर्धर्ष तेज है कि ऐसे आंखों से देखे तो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति तो आंख मिला के देख ना सके, इतनी तेजस्विनी वो महिला, इतनी तेजस्वी महिला। राम को पता चला कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और गौतम ऋषि ने इनको इसलिए त्याग दिया क्योंकि इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके इनके पास आए और इनके साथ दुराचार किया। राम को यह घटना बताई गई। राम ने कहा फिर इसमें इनका क्या दोष है? अगर ऋषि के रूप को धारण करके, ऋषि बन करके कोई व्यक्ति आया और किसी ने दुराचार किया किसी के साथ, तब इसमें इस महिला का, इस स्त्री का क्या दोष है? वाल्मीकि ने लिखा कि दोनों, राम और लक्ष्मण, तौतु जग्रतु पादान तौतु जग्रतु चरणान, कि वो जो दशरथ के दोनों बेटे हैं वो दोनों आगे बढ़े और आगे बढ़कर के उन्होंने अहिल्या के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके कहने लगे कि माता आप यहां वन में अकेली क्यों हैं? आपकी गलती क्या है इसमें? और वाल्मीकि लिखते हैं कि वाल्मीकि ने गौतम ऋषि के पास ये खबर भेजी, गौतम ऋषि को ये कहलवाया कि क्या ये उचित था? आपने जो आचरण किया उसमें आपकी पत्नी का, अहिल्या माता का क्या दोष था? अगर आपने इंद्र को भी श्राप दिया तो इसको श्राप क्यों दिया? ये इसके साथ तो अज्ञानवश हुआ, इसके साथ तो धोखा हुआ।
और राम ने अहिल्या का सत्कार करके वो जो अकेली उस क्षेत्र में थी, वाल्मीकि ने कहीं नहीं लिखा कि वो पत्थर की हो गई थी। वाल्मीकि कहते हैं कि गौतम ऋषि ने कहा था अब तू इस स्थान पर अकेली रहेगी, कोई तेरे पास नहीं आएगा, तू यहीं अकेली रहे। और स्त्री ने आगे बढ़कर के एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मुझसे गलती हो गई, मेरा पाप हो गया, मेरा, ऐसा कहीं कोई वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं। उसने कहा कि अज्ञानतावश हुआ। और राम के कहने के बाद भी कमाल की बात है, वाल्मीकि ने कहीं नहीं लिखा कि अहिल्या आगे बढ़कर के हाथ जोड़ करके गौतम से भीख मांग रही है कि प्रार्थना कर रही है, उसने कहा नहीं, अज्ञानवश हुआ और आपने मुझे प्रायश्चित करने का विधान, आपने मुझे प्रायश्चित करने के लिए यहां छोड़ा, मैंने प्रायश्चित किया है। और इतना प्रायश्चित किया है, इतनी तेजस्विता उसके भीतर आ गई है कि राम स्वयं कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति उनसे नजर नहीं मिला सकता। वाल्मीकि कहते हैं गौतम आ गए, अहिल्या और गौतम दोनों उसी वन प्रदेश में उसके बाद अकेले रहने लगे, ये दोनों एक साथ रहने लगे। ये अहिल्या का उद्धार था, जिसको आगे चल करके भक्त कवियों ने राम का महत्व बढ़ाने के लिए, राम को विष्णु का अवतार सिद्ध करने के लिए स्त्री जाति के प्रति कितना हीन भाव रख करके कि राम के पैरों की धूल अहिल्या के सिर पर लगेगी तो वो पत्थर से स्त्री बने। इसके पीछे भावना क्या थी जानते हैं? इसके पीछे वही कायरता की भावना थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान आएंगे वही सब कुछ करेंगे। आज भी अगर हिंदू धर्म में सबसे बड़ी समस्या कहीं कोई है, आज भी हम ये मानते हैं कि ये तो चमत्कार भगवान ही कोई करेगा, हमारे बस का तो कोई है नहीं। जबकि राम एक बात की घोषणा करते हैं, जिस समय रावण का वध कर देते हैं लंका में, राम एक घोषणा करते हैं, कहते हैं भाग्य ने जो मेरे लिए दोष लिखा था, यदि भाग्य ने मेरे जीवन में सीता से हट करके जो कष्ट मैंने उठाया वो दोष मेरे भाग्य में लिखा था, तो आज मैंने अपने पुरुषार्थ से उस दोष को समाप्त कर दिया। और कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, वो जीवन में मानव से अति मानव, महामानव और भगवान बन सकता है। अगली बात, तीनों लोग स्वयंवर में पहुंचे जनक के यहां। कमाल की बात, पता नहीं आप सब ने पढ़ी कि नहीं, मैंने तो जब पढ़ा, सहगल साहब से बात हुई उसके बाद मैंने फिर गहराई से पढ़ा, तो जनक के जो पुरोहित हैं उनका नाम है शतानंद। जनक के पुरोहित का नाम है शतानंद, कुल पुरोहित का। और शतानंद कौन है जानते हैं? शतानंद गौतम और अहिल्या के पुत्र, औरस पुत्र। आप कल्पना करके देखो किस उम्र की महिला रही होगी, जिसके पुत्र तपस्या करके जनक ऋषि के कुल गुरु हो गए हैं, पुरोहित हो गए हैं। वह शतानंद गौतम और अहिल्या के पुत्र हैं। जब राम वहां गए और पुत्र को पता चला कि मेरी माता का सत्कार, मेरी माता का सम्मान राम ने वापिस लौटा दिया और मेरे पिता और माता को मिलवा दिया, तो वो बहुत हाथ जोड़ करके आया और राम की भूरी भूरी प्रशंसा और सेवा करने लगा। ये राम वाल्मीकि के राम हैं, बाकी कवियों के नहीं। बाकी कवियों ने तो पता नहीं वहां किसका क्या क्या घटनाक्रम उनके साथ जोड़ा। वाल्मीकि एक बात और कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं कि राम के जीवन की इससे भी बढ़कर के विशेषता ये कि वो प्रजावत्सल है। सारी प्रजा उनसे बहुत स्नेह करती है, और इतना स्नेह करती है कि असहयोग आंदोलन अगर गांधी जी के साथ हम जोड़ते हैं, तब एक विद्वान ने कहा कि सबसे पहला इस दुनिया के इतिहास में असहयोग आंदोलन अगर कोई हुआ तो उस दिन हुआ जिस दिन कैकई ने राम को वन जाने का आदेश दे दिया, तो सारी की सारी अयोध्या के सारे आदमी घर द्वार बंद करके राम के साथ जंगल को चल पड़े। आप पढ़ेंगे वहां, मैं तो हैरान हूं। वहां वाल्मीकि ने लिखा कि सब लोग कहते हैं कि अस्माकम, वहां संस्कृत का श्लोक लिखा कि ये जो हमारे घर हैं ये सारे कैकई के नाम कर दो, हम राम के बिना अयोध्या में हम नहीं रह सकते, ये सब कुछ कैकई के नाम कर दो। और वो रहे इनमें,
और अब न हमारे घरों में कोई यज्ञ होगा, न कोई धूम होगी, न कोई अन्न होगा, न कोई जल होगा। कैकेयी इन सारे घरों को संभाले और सारे के सारे राम के साथ चल पड़े। ऋषि ने लिखा कि ये पहला असहयोग आंदोलन था, पहला व्यक्ति था जिसके साथ में सारी प्रजा चल पड़ी, सब कुछ अपना त्याग करके कि हम तो राम के साथ जाएंगे। एक बात और हमने पढ़ी जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। हमने ये पढ़ा कि सारे के सारे लोग तीनों यानी सीता भी, राम भी और लक्ष्मण भी वनवासी का वेश धारण करके चले गए। हमने ये पढ़ा। वाल्मीकि कहते नहीं, वनवासी का वेश राम ने धारण किया। वाल्मीकि ने लिखा कि वशिष्ठ ने कैकेयी को बहुत धमकाया और धमकाते हुए कहने लगे कि रानी तुम असयानी तो हो, तुम समझदार नहीं हो, पर क्या तुम्हारी मति इतनी भ्रष्ट हो गई कि तुमने जो कुछ भी मांगा है वो राम के लिए मांगा है ना? तुम्हारा जो वरदान था राम के लिए मांगा है ना? तब राजा बनेगी, कमाल की बात है, आप वाल्मीकि को पढ़िएगा, तब राजा बनेगी सीता। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं ये बात कि मैं चाहता हूं कि कल से यहां का जो युवराज का पद है, राम नहीं है तो क्या हुआ, अर्धांगिनी तो है, उसकी पत्नी तो है, और पत्नी को तो बराबर का हक है, तो सीता को अधिकार दिया जाना चाहिए। और अगर मान लो वो जा रही है, क्योंकि वो जा रही है, उस प्रसंग की भी मैं चर्चा करूंगा, तो ये कहां लिखा हुआ, ये किसने कहा कि वो वनवासियों के वस्त्र धारण करके जाएंगी? और वो नहीं गई वनवासियों के वस्त्र धारण करके। कैसे? आपको याद होगा रावण सीता को लेकर के जा रहे थे जी, और ऋष्यमुख पर्वत आया। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव और हनुमान और ये सारे लोग, जामवंत सारे रहते थे। वहां सीता ने क्या किया, एक पोटली में अपने सारे आभूषण गिराए। उनको आभूषण मिले थे ना। अगर वो तपस्वी का वेश धारण करके गई हुई होती तो उनके पास कहां से आते हो? और एक घटनाक्रम वाल्मीकि लिखते हैं, और एक घटनाक्रम वाल्मीकि लिखते हैं, आप पढ़िएगा। रामायण को पढ़ने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्त्री जाति का सम्मान। हम लोग कहते हैं ना, बहुत सारे श्लोक कहते हैं कि जिन घरों में महिलाओं का सत्कार होता है वो घर स्वर्ग होते हैं। ये रामायण में है, ये रामायण में। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम राम को तो विष्णु का अवतार बना रहे, पर सीता के साथ न्याय नहीं कर रहे। अगला घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। ये निश्चय हो गया कि रावण उठा के ले गया। जटायु ने, संपाति ने बता दिया, संपाति ने भी कुछ आभूषण दिखा दिए। अब हनुमान गए, हनुमान वहां गए, जाकर के परिचय दिया, और सीता ने एक हार दिया। एक हार सीता ने दिया कि ये जाकर के राम को देना। और कौन सा हार था जानते हैं? वो हार था जो बालों में पहना जाने वाला हार। जो बालों में पहना जाने वाला हार था उसमें मणि लगी हुई थी। अब आप बताओ कि यदि वो यहां से कुछ पहन करके न गई होती, तपस्विनी गई होती, उस रूप में गई होती, तो उसके पास कहां से होता? राम को वो हार दिया। राम का और सीता का देखो, पति और पत्नी का। हम लोग इस बात को मान लेते हैं कि राम ने तो धोबी ने कहा और राम ने सीता को निकाल दिया। आप रामायण पढ़ेंगे वाल्मीकि, आप राम जार जार होके रोते, बार बार रोते। पिता ने बुला करके कहा, पिता ने तो नहीं कहा, माता कैकेयी ने बुला करके कहा कि तुम्हारे पिता से मैंने वर मांगा है, मेरे वर थे, मैंने वर मांगे, तुमको जंगल जाना है, युवराज भरत को बनना है, ये मेरे वर है। राम ने कहा कोई बात नहीं माता, हाथ जोड़ के। वाल्मीकि लिखते हैं बहुत शांत है, कोई किसी तरह का उनके चेहरे पे अंतर। आहुतस्य अभिषेकाय प्रस्थितस्य वनाय च न मया लक्षित भेद। वाल्मीकि ने लिखा कि कोई अंतर मुझे नजर नहीं आया, वो बिल्कुल शांत खड़े हुए। लेकिन जैसे ही मां के पास पहुंचे, पिता के आदेश को लेके जैसे ही मां के पास पहुंचे, राम का शरीर कांप रहा है। राम रो रहे हैं, राम रो रहे हैं। अपनी माता कौशल्या से बात करते और कहते हैं कि माता तू कैसे रहेगी, मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं वन में जाऊंगा। आप कल्पना करना, वो राम है,
राम कहते हैं कि मेरी ये चिंता नहीं है कि मैं वन में जाऊंगा, मुझे तो कोई समस्या नहीं, मैं तो पहले भी वन में से होकर के आया हूं, विश्वामित्र के साथ गया, पर तू कैसे रहेगी, तेरा बुढ़ापा है, कैकेयी मां तुझे कष्ट देगी, तू विमाता हो जाएगी। राम रोते हैं अपनी माता के, और फिर सीता के पास जाते हैं। सीता के पास जाते हुए भी राम कांप रहे। वाल्मीकि लिखते हैं कि वे पथु कंपन हो रहा, उनका शरीर कांप रहा, और वो कह रहे हैं कि मैं कैसे मुकाबला करूंगा सीता, जनक आत्मजा का मैं कैसे मुकाबला करूंगा, कैसे कहूंगा उससे कि मैं वन में जा रहा हूं। और कमाल की बात देखो, राम तो रोते कांपते हुए जाते हैं और जाकर के सीता को कहते हैं कि सीता मुझे तो वनवास हुआ है और तुमको यहाँ रहना। सीता ने कहा अग्रतस्ते चलिष्यामि, आगे कहने लगी सीता तो क्या हुआ, तुमसे आगे चलूंगी, रास्ते में आने वाले कांटों को कुश को हटाती हुई, इसमें घबराने की क्या बात है। ये सीता है, ये स्त्री है इस देश की। और हम कहते हैं, और कवियों ने लिखा कि अबला हाय, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी। कभी रामायण को तो पढ़ा ही नहीं, रामायण को तो जाना ही नहीं। सीता कहती मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारे रास्ते के कांटों को हटाती हुई चलूं, मैं क्षत्राणी हूं, क्षत्रिय की बेटी हूं मैं। और फिर लक्ष्मण, आप जानते ऐसी माताएं हुई, इसलिए मैंने आपसे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बात कही। रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये जो रामायण है ये गृहस्थ का काव्य है, हर गृहस्थी का ऐसा गृहस्थ हो, ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी कल्पना, ये हमारी इच्छा है। इसीलिए वाल्मीकि ने उस समय का जो जीवित कंटेम्परेरी जो व्यक्तित्व था उसको लिखा, और कैसे लिखा जानते हैं? वो घटनाक्रम आपको पता है कि अचानक उन्होंने क्रौंच पक्षी को देखा और एक वाणी प्रकट हुई, एक वाणी सुनी उन्होंने, और फिर नारद आए और नारद से कहा कि नारद मैं एक ग्रंथ लिखना चाहता हूं, पर मैं उस व्यक्ति के बारे में लिखना चाहता हूं जो सारे संसार में अनूठा हो, जो वीर, जो शक्तिमान हो, जो आदर्श हो, जो सुदर्शन हो, देखने में बहुत सुंदर हो, जो संवेदनशील हो, जो इतना बलवान हो कि राजा उसके तेज को देख करके परास्त हो जाए। मैं ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखना चाहता हूं। आप तो सारी जगह घूमते हो, वाल्मीकि कह रहे हैं नारद से, आप तो सारी दुनिया में घूमते हो, कोई व्यक्ति ऐसा है क्या? नारद कहने लगे मुझे तो एक ही व्यक्ति ऐसा नजर आता है जिसको आप देख नहीं रहे हो। आप भी तो जानते हो कि दशरथ का कौशल्यानंद नंदन, दशरथ के घर में पैदा हुआ कौशल्या का बेटा राम ही तो ऐसा व्यक्तित्व है। तब वाल्मीकि निश्चित करते हैं कि हाँ, अब मैं राम के जीवन की गाथा को लिखूंगा। तब उन्होंने राम की गाथा को लिखा। राम के जीवन की एक एक घटना वन में है, और राक्षसों का वध करने के लिए गए। कैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों की राम ने उस जमाने में स्थापना की जबकि समाज में ऐसे जीवन मूल्य नहीं थे। एक और दो और विशेष बातें आपसे कहना चाहता हूं। राम के पिता ने 3 विवाह किए थे, आप जानते हैं, लेकिन राम ने एक विवाह, और जिस समय राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, आप जानते हैं, जब वो आ गए तो अश्वमेध यज्ञ किया, जहां वो लव कुश की घटना आपने सुनी होगी कि चंद्रकेतु जो कि लक्ष्मण का बेटा था वो घोड़े के साथ गया और वहां वो सब मिले। जी हाँ, तो जी, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं क्या बात कर रहा था, आपने बीच में इशारा कर। जी हाँ, अश्वमेध यज्ञ की बात मैं आपसे कह रहा था। राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ की एक शर्त है, मैंने ये सामने रखी। अश्वमेध यज्ञ की एक शर्त है। क्या शर्त है? कि उसमें राजा की पत्नी साथ में बैठे, और उसमें ये लिखा हुआ है वर्णन कि एक पत्नी नहीं, 4 पत्नियां बैठे, 4 पत्नियां बैठे। उस जमाने में राजा लोग बहुपत्नी, बहुत सारे विवाह राजाओं के होते थे, उसके पॉलिटिकल रीजंस भी थे, बहुत सारे कारण हुआ करते थे, लेकिन बहुविवाह प्रथा थी।
उस जमाने में। तब जब राम ने ये निश्चय किया कि अश्वमेध यज्ञ करना है, और सारे विद्वानों ने, सारे ऋषियों ने कहा कि आपकी तो पत्नी है ही नहीं, पत्नी तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, आपको तो विवाह करना पड़ेगा, आपको तो विवाह करना पड़ेगा। राम ने कहा नहीं, सीता के अलावा मेरी कोई पत्नी नहीं हो सकती, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, त्रेता युग की इस एक घटना ने स्त्री समाज के गौरव को कितना बढ़ाया कि उस कुल के बाद के किसी भी राजा ने बहु विवाह नहीं किया। उसने कहा, और घटना में क्या आता है, यद्यपि ये वाल्मीकि रामायण की घटना नहीं है, वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन नहीं है, ये उत्तर रामचरितम का वर्णन है, लेकिन वहां भी वर्णन ये है कि सोने की सीता बनाई गई, वहां सोने की सीता बना करके रखी गई कि सीता होगी सोने की। राम ने कहा सोने की हो या किसी की, पत्नी मेरी एक ही है सीता, और मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, मैं किसी अन्य पत्नी नहीं बनाऊंगा। ये उसकी विशेषता। और एक विशेषता जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था, प्रजातांत्रिक मूल्यों। ऐसे इतिहास में बहुत सारे लोग नहीं हुए, लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन मूल्यों की स्थापना करते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो जीवन मूल्यों की स्थापना करता है ना, हम अपने घर की दीवारों पर उनको स्थापित कर लेते हैं, उनको अगरबत्ती लगाते हैं, उनको दिया जलाते हैं, हम कहते हैं ऐसा तो राम कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। ये इस देश का दुर्भाग्य है। जिस समय ये लोग वन में गए हैं और रावण सीता का हरण करने के लिए आए हैं, उस बीच में खर और दूषण की घटना हुई। आप जानते हैं दंडकारण्य, यानी आज का जो महाराष्ट्र का नासिक वाला हिस्सा है, यहां तक रावण का बस 1 मिनट और, यहां तक रावण का साम्राज्य था, यहां तक नासिक तक। यानी रावण शक्तिशाली हो रहा था, धीरे धीरे वो इस देश को जीतता चला आ रहा। खर और दूषण को उसने यहां नियुक्त कर दिया था, अपनी बहन शूर्पणखा को नियुक्त कर दिया था, महाराष्ट्र तक का हिस्सा उसने जीत लिया। लेकिन राम ने चाहे लंका जीती, और लंका जीतने के लिए आप सोचना राम क्यों महामान और इतने सालों के बाद भी हमारे आदर्श हैं। राम चाहते तो भरत को खबर भेजते, भरत की सेना आती, रावण को मारना था, घर से सेना आती। राम चाहते जनक को खबर भेजते, उनकी तो बेटी साथ में थी, वहां से सेना आती, दोनों सेनाएं आ जाती, आराम से रावण से युद्ध कर लेते। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, ये जहां जिस वन में जहां जिन लोगों के बीच में रह रहा हूं, ये जो राक्षस आकर के इस देश पर कब्जा कर रहे हैं, यदि इनका आत्मसम्मान नहीं जगाया, इनको युद्ध करने के लिए तैयार नहीं किया, इनको शक्ति नहीं दी, तो कल से फिर आकर के राक्षस जीत लेंगे। इसलिए उन्हीं लोगों को तैयार किया और उन्हीं का सहारा लेकर के रावण का वध किया। और रावण का वध करने के बाद एक दिन भी लंका में नहीं रहे। वो श्लोक कह करके समाप्त करता हूं कि जननी जन्मभूमिश्चापि स्वर्णमयी लंका। लक्ष्मण ने कहा भैया कुछ दिन तो मनोरंजन कर लो, अब इतनी लड़ाई 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 लड़ के दिमाग खराब हो गया, लंका जीत ली है, लंका सुंदर है, आज लोग भी घूमने जाते हैं, 2-4 दिन तो एंजॉय कर लो, थकान तो उतारो। तब राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण, कि सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वो मेरी माँ और वो मेरी जन्मभूमि, उनको मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर। इसलिए आज इतने वर्षों के बाद भी वाल्मीकि के राम और वाल्मीकि की रामायण हमारा आदर्श है। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का 13वां वर्ष पूर्ण हो रहा है। 13 वर्ष पूर्ण हो गए। इससे बढ़िया प्रवचन मैंने नहीं सुना आर्य समाज। अब ये चुग साहब हैं, बख्शी साहब हैं, मैडम आई हुई हैं। हमारे यहाँ लोग कम आते हैं, लेकिन यही सब सुनने के लिए आते हैं और यही टॉपिक्स यहाँ पे चलते हैं। मतलब हर चीज को लॉजिक उसका हमें मिलना चाहिए, तभी हम बात
को मानते हैं, अदरवाइज हम बात नहीं मानते। भाई 100 लोग तो हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ, अभी तो जरा क्योंकि हम खुले ही ढाई साल के बाद हम खुले हैं, ऐसी बात नहीं है, तो अच्छे लोग हो जाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन आज मौसम ने पहला झटका दिया है, जरा प्लेजेंट। तो मैं सोच रहा था शायद पकौड़े वकौड़े घर पे बनेंगे, इसीलिए आपके लिए आज जरा लाइव मैंने कर दिया कि यहीं सब बनेंगे, यहीं सब गरम गरम आपको खिलाएंगे हम। तो अच्छा, आर के त्यागी, आज आर के त्यागी ज्वाइन फ्रॉम शिकागो से आज ज्वाइन किया उन्होंने, एक नए मेंबर ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आज एक रिमाइंडर, जितनी भी हमारी लेडीज बाहर काफी दिन से नहीं ज्वाइन कर रही थी हमें, उनको मैंने आज किया है। कईयों ने बड़ा रिस्पांस दिया कि भाई सहगल साहब, इतने हमारे टोटल 397 मेंबर्स हैं आउट ऑफ दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इतनी दूर रह रहे हैं कनाडा में, वैनकूवर में, और आपने ये लिखा, मैं आज जरूर आऊंगी, और आऊँ नहीं आऊँ। तो इस तरह से काफी जो है वो अब बढ़ता जा रहा है, हमारा सिस्टम जो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। और एक मजा भी महसूस होता है भी, जो हम देख रहे हैं वही पूरा वर्ल्ड देख रहा है यहाँ बैठे हुए। तो कभी मैं थोड़ी, जिस दिन हमारी अटेंडेंस अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी, तो ये कैमरे का मुंह भी इधर मोड़ूंगा लोगों को कि भाई ये सब भी यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसा कि आज हमारे चीफ गेस्ट हैं RW की जो प्रेसिडेंट है वीना जी, वो हमारे बीच में हैं। हम भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत गौरवान्वित हैं कि भाई जो फर्स्ट लेडी हमारी प्रेसिडेंट बनी है। मेरा कोई ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है गुम्मत से कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो लेकिन अब नहीं, अब एक लेडी के आने के बाद ना एक मदरली फिगर आ जाए ना जब, तो बात कुछ और तरीके की हो जाती है, हैं? हाँ, बच्चे साथ में ही है। तो अब हमें उम्मीद है कि मैं वहां गया, कुछ ऐसे ही छोटा सा काम था, आप A ब्लॉक से आओ, चली यहाँ से। मैं कहा ये क्या बात हुई भाई। और उन दिनों में हमें पैसे दो, तुम्हें पैसे दो, कुछ इस टाइप की कुछ झगड़ा पगड़ा कुछ चल रहा था, नहीं आओ, वो सब बातें चलती रहती है इसमें। तो मैं उनसे कहूंगा कि वे आए। और हमारा जो लेडीज का यहाँ का विंग है, उनकी प्रेसिडेंट है मृदुला चौहान जी, वो एक वे ऑफ रिस्पेक्ट आपके लिए। लो जी, आओ जी वीना जी, प्लीज। और जो आइए, जो हमारी भाई अभी एक और चीज डलवानी है जी, ठहर जाओ। और जो उनको पकड़ाओ, एक मिनट चुप साहब ठहरो। अभी जो हमारी आर्य समाज की फर्स्ट लेडी हैं मल्लिका जी, वह भी जो है वह ये एक ट्रेडिशनल है हमारे यहाँ की। जी बख्शी साहब आप भी आइए प्लीज। आओ, लो जी। आओ जी आओ, कैमरा चुप साहब दे दो, अभिनव को दे दो, ये खींच लेगा। लो जी चुप साहब, आपको बताता हूं मैं, ये डिफेंस कॉलोनी RW है, और आर्य समाज में यही फर्क है। यहाँ का जो सेक्रेटरी होता है वो सेवक होता है वो हारों का प्रबंध करता है, डालता नहीं है बहुत बढ़िया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीना जी 2 मिनट आप कुछ बोलना चाहें अगर तो प्लीज। हाँ नीचे नहीं है। वार्षिक उत्सव का भी हाँ वीना बहुत हमारा सबका पेश है, तो मैं ओम बोलूंगी। मैं ऐसे तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत बहुत आपसे भी बहुत हमारा गुरु आश्रम में कैलाश आश्रम ऋषिकेश में हमारे अच्छे गुरु हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं। बट मैं ये भी कहूँगी कि हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उसको इसी तरीके से हम अपने जो हम आश्रम में सिखाते हैं उन्होंने हम उनको सच्चाई के रास्ते सिखाएं, ताकि वो हर में सच बोलने की हिम्मत रख सके। रास्ता कितना मुश्किल हो कोई बात नहीं, बट सच बोलने की हिम्मत रखे। और एज अ वुमन आई वुड से मेरा बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, इतना आसान नहीं है, बट मैं भी फौजी की बीवी हूँ, मैं करके ही जाऊँ। के लिए इनवाइट कर लीजिए सबको। ठीक है, 15, हाँ ओके, 15 और 16 को हमारा RW का दिवाली मेला हो रहा है, और वो हम 2 या 3 सालों के बाद कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सब हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप वहाँ पर जरूर आएं, और हम लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई भी होएगा, और हमको अपनी कॉलोनी में एक बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, ताकि हम सब एक लेवल पे अच्छी तरह से प्यार से बात कर सके, लड़ाई झगड़े से नहीं। और अजय जी को मैं अजय बोल देती हूँ, है मेरे से छोटे वैसे, बट इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे को जितनी इज्जत दी, जितना प्यार दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सबको पता ही है कि जो ये डिफेंस कॉलोनी का ये हमारा दिवाली मेला होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और बहुत ज़्यादा फेमस है। और वीना जी कई वर्षों से चौहान परिवार इसको सपोर्ट कर रहा है, और आपके फंड बढ़ते रहते हैं इसी चक्कर में। तो उनके बगैर कोई आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि इनका सबसे ज़्यादा योगदान ना रहा हो। और आचार्य जी अगले हफ्ते आना पड़ेगा, डिमांड ऐसी आ गई है कि इसमें कुछ थोड़ा अभी रह गया है। तो कैसा है? अच्छा बात कर लो। अच्छा इनकी अवेलेबिलिटी भी जो आपको बता दो वीना जी, जितने भी सेंट्रल स्कूल हैं उसका जो है संस्कृत डिपार्टमेंट है, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और जहाँ भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सब होती हैं संस्कृत में, इवन मोदी जी आते हैं, सब यही कंडक्ट करते हैं। तो मतलब इनका लेवल जो बहुत ऊंचा है। तो वी विल सी इट कि अगले सप्ताह अगर अवेलेबल हैं तो उनको हम ज़रूर वो करेंगे। तो हाँ, हमारी जो आर्य समाज है, एक साल हम कस्तूरबा नगर में मनाते हैं वार्षिक उत्सव, एक इस साल मना, तो इस साल हमारे यहाँ की बारी है। और 28 को महिलाओं का लेडीज का कार्यक्रम रहेगा, और 29 और 30 को शाम को रहेगा, और सुबह हवन भी रहेगा। हाँ जी, हाँ 28 को शाम को भी रहेगा, और क्योंकि शाम को थोड़ी सी लेट हो जाते हैं हम लोग, 7 से लेके सवा 8 बज जाते हैं, इसलिए तीनों दिन डिनर कर दिया हमने। नो स्मॉल वाला प्रसाद, बट बिगर प्रसाद है जी। संडे को लंच कर देंगे, संडे को लंच कर देते हैं, ऐसे करते हैं। चलो मैं समझ गया जी उनको बात को, साइकिल वर्सेस साइकिल सब समझता हूँ मैं। तो वो बता रही है कि जवान आपकी फिर गई है, डिनर नहीं है, लंच है। तो ऐसा रहेगा। और संडे वाले दिन हम एक मेन बनाएंगे वो यशशाला, उसके अलावा देखेंगे 3 या 4 और छोटी वाली और बन जाएं। तो आप पंडित जी से जो है नाम देना चालू कर दीजिए अब धीरे धीरे। और ये रहेगा कि सिद्धार्थ की फैमिली उसमें उस यशशाला में रहेगी, मेन वाली में, ठीक है ना जी। और उसके अलावा जो लोग अपना अपना नाम देंगे वो करेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। जो टेक्निकल हमारी चीज़ें हैं उनको संभालना, सब कुछ करना, उस आर्य समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा उसकी अपनी जो पावर है उसकी, उससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है। नहीं तो ये
मंदिर टूट जाना था दोनों, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी और आर्य समाज भी, लेकिन वो बचा लिया उसने। तो वो रहेंगे। उसके अलावा जो जो नाम अपने वो देते जाएंगे। और आर्य समाज कस्तूरबा नगर ने हमें 1 लाख रुपया इस फंक्शन के लिए डोनेशन दिया है। वो पहला वो डोनेशन है। और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि कुछ ना कुछ जो छोटा मोटा, और कोशिश करिए कि उस दिन ना पर्ची काटो, ये ले लो, वो ले लो, अजय जी ये 1100 मेरे जेब में डालो, ये ला लो। तो मैं फिर हाथ डालता हूँ, अगर अच्छे तो मैडम ने दिया सब्जी के लिए, तो कुछ भी होता है फिर उसमें गड़बड़ बड़ी हो जाती है। कोई रिसीट नहीं, कोई कुछ नहीं, नहीं रख लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं, 1 दिन 2 दिन पहले आते जाते, या फोन कर देना, हमारा आदमी आके घर से भी आपसे ले जाएगा। लेकिन प्रॉपर उस दिन मैं भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, तो इसलिए तो आपसे ये अनुरोध है, ये जी शांति पर प्लीज। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। गुरुवर गुरुजानंद की, महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगीराज भगवान कृष्ण की, भारत माता की, गौ माता की, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को।